दोस्तों नमस्कार। मैं प्रयागराज महाकुंभ में हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं 25 किलोमीटर का जो बड़ा सा दायरा है जिसमें सरकार ने सारे महाकुंभ का आयोजन किया है, वो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आज एक ऐसे क्षेत्र में खड़ा हूं इस महाकुंभ के जहां से पूरा का पूरा महाकुंभ का क्षेत्र दिखता है और आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, बीच में घटनाएं हुई है, बहुत ही दुखद घटनाएं हुई है, लेकिन सरकार पर आक्षेप करना ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। अब लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई है, लेकिन इसकी वजह से सारी सारी गलतियां सरकार को देना बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूं। आप ये देखो, ये जहां जहां आपको लाइट दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा, मैं अपने मोबाइल को रोटेट करूंगा, आप देखना जहां जहां थोड़ी थोड़ी लाइट दिख रही है आपको, ये पूरा का पूरा महाकुंभ का क्षेत्र है जो कि 25 किलोमीटर का दायरा है। दोस्तों 25 किलोमीटर का दायरा आप देखो। अभी अंधेरा होने ही वाला है, मैं अंधेरे में भी आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखो, इससे ज्यादा आपको पता चल पाएगा क्योंकि अंधेरे में लाइट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या है कि देखो, पूरी पूरी लाइट दिख रही है ना आपको, ये पूरा महाकुंभ का क्षेत्र है। इसको आप ऐसे समझो, इस पूरे महाकुंभ का क्षेत्र के बीच में से गंगा नदी जा रही है और उस गंगा नदी में इसको सेक्टर में बांटा गया है इस पूरे क्षेत्र को। तो कुछ सेक्टर गंगा नदी के शहर के साइड में है और कुछ सेक्टर जो है गंगा नदी के दूसरे साइड में है। जो शहर के साइड में है वहां लगभग 10 सेक्टर बनाए गए हैं और जो गंगा नदी के दूसरे तरफ है, किनारे तरफ, उसमें लगभग 15 सेक्टर बनाए हैं। और ये जो पीपा पुल आप देख रहे हैं ना, इस तरह के कुल 30 पुल बनाए गए हैं ताकि एक तरफ से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाया जा सके। दोस्तों इतना ही नहीं, जगह जगह पर नल की टोटी दी गई है, वॉशरूम बनाए गए हैं, बाथरूम बनाए गए हैं, बहुत सारे लाखों टेंट बनाए गए हैं। अब आप ही बताओ, यदि लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे एक घाट पे ही स्नान करना है, संगम घाट पे, और इतनी भीड़ ज्यादा है, तो उन्हें थोड़ी सी किनारे हो जाना चाहिए। इसमें भगदड़ इतनी भीड़ थी दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लोगों की भी समझदारी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मैं मानता हूं कि प्रशासन की चूक हुई है, क्योंकि वहां पे पुलिस वाले यदि चाहते तो थोड़ी सी इस चीज को कम किया जा सकता था। न्यूज तो ऐसा आ रहा है कई जगह भगदड़ हुए, लेकिन वो प्रकाशित नहीं की जा सकी है। लेकिन जो भी घटनाएं घटी, बहुत दुखद घटी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहां आओ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। हाँ, सामान ज्यादा नहीं लाना, बहुत ठंड नहीं है, लेकिन रात में और सुबह में थोड़ी ठंड होती है। एक पतली सी जैकेट लेके आना आप, और जो कपड़े हैं वो कम लाना, सामान बहुत कम लाना, क्योंकि पैदल चलनी पड़ेगी। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 से 15 किलोमीटर के पहले ही गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। तो थोड़ा सा महाकुंभ में आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी भी 12 तारीख का शाही स्नान है। 4 तारीख तक तो सारे जो मेला क्षेत्र से बाहर ही सारी गाड़ियां खड़ी होंगी, किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आप 12 तारीख के शाही स्नान में आए या उससे पहले भी आए, महाकुंभ का लाभ उठाएं। सरकार ने बहुत ही भव्य व्यवस्था किया है और मैं कहूंगा कि योगी बाबा हैं तो सब कुछ मुमकिन है। देखिए, इस तरह का हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है नल की टोटियां लगी है। अब क्या करेगा सरकार? लाखों लाखों जो है वो वॉशरूम बनाए गए हैं, टेंट्स बनाए गए हैं। अब क्या व्यवस्था होगी? इसलिए दोस्तों, बाबा योगी जी हैं, मोदी जी हैं तो हिंदू है, सनातन धर्म हमारा बरकरार है। और आपने पूर्व काल में बहुत सारे उदाहरण भी देखा है, चाहे धारा 370 की बात की जाए या राम मंदिर बनने की बात, ये सब एक सपना था। इसलिए योगी बाबा को नमन है और हम चाहते ही हैं कि आप हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया जाए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।